हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इतने जने मेरे चैनल पर बैठते हो, वीडियोस देखते हो, इतना व्यू आता है, बट आप लाइक क्यों नहीं करते हो? मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करके जाया करो। हम कोई 1500 प्लस फ्रेंड्स हैं जो इस चैनल पर बैठते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है। अगर किसी को कोई भी कंसेप्ट चाहिए, आप फेसबुक पेज पर भी आप जाकर लिख सकते हैं। आपको कोशिश करूंगी 1 या 2 दिन में आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर दूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। फेसबुक पेज का नेम भी लेट्स स्टडी विद रिचा है। आप जाइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उस पर किसी भी तरह का आपको कंटेंट चाहिए तो उस पर आप डाल सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इन सोशो कल्चर एंड कास्ट कॉन्टेक्स्ट, कि सोशो कल्चर और कास्ट कॉन्टेक्स्ट में चाइल्ड की डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर एक बहुत कुछ बता रही है कि एक जो बच्चा है जो अकेले में रहेगा, उसको कोई सोसाइटी का नहीं पता, उसका जो ग्रोथ होगी वो भी कम होगी, बिकॉज उसका सोशल कांटेक्ट नहीं होगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है, बट सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, बिहेवियर उनका फ़र्क पड़ता है, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की थॉट को समझते हैं, इंटरचेंज करते हैं न्यू आइडियाज़ को। और जो सोशल कल्चर थ्योरी है वो वाइगॉत्सी ने दी है, और वो वाइगॉत्सी की थ्योरी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैंने टिप्स भी दिए थे उसको याद करने के लिए, आप दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा व्यू आया है उस पर भी, और आपने ना देखा हो तो ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि एक बच्चे के ऊपर उसकी सोसाइटी का और उसके कल्चर का, दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी एंड कल्चर टुगेदर टू द चाइल्ड। The social environment, social context refer to the immediate physical and social setting in which people live or in which something happens or develops। कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा 24 घंटे रहता है, एक दूसरे को देखता है, उनका फिजिकल और फिजिकली वो गेम्स खेलते हैं, ग्रुप बनाकर गेम्स खेलते हैं और सोशली कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, उनका उनका दिमाग पे असर पड़ता है और वो ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं। इट इंक्लूड्स द कल्चर दैट द इंडिविजुअल वाज एजुकेटेड और लिव्स इन एंड द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन विद हुम दे इंटरेक्ट। अब देखिए, जो इंडिया एक कंट्री है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई उनको फ्रीडम है पूरी तरह से, वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ environment, persons of different culture live in a one society, and they share their festivals, they enjoy their festivals together, they live in the they live their culture in culture and see the culture of other peoples also, right? So they so this makes them together, it makes a unity। और उस चीज़ का बच्चे के ऊपर, उसकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उनको कॉपरेशन करना आता है, वो कॉपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं, ग्रुप में काम करना सीखते हैं। ठीक है, अफेक्ट्स ऑफ सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम इनके अफेक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर क्लासरूम एक्टिविटीज़ कैन हाईलाइट डाइवर्सिटी। अब देखिए, जो एक क्लास होती है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग बच्चे बैठते हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को भी शो करती है, बट वो एक स्ट्रक्चर मैनर में काम करते हैं। उनको पता है कि इस पीरियड के बाद वो पीरियड आएगा, तो उनको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से क्लास में बैठना है। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। डज नॉट मैटर कि दे आर फ्रॉम द अदर कल्चर सो वी विल नॉट गिव देम रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होता। इफ दे आर सिटिंग इन अ वन क्लास देन दे हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इज नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। अब जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर जो जहाँ पर भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पर क्या होता है, सब बच्चों के इन्वॉल्वमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि दे ऑल शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली, कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए, एक्टिविटीज़ में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, उनका दिमागी विकास होता है। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अब जब उनको कोई एक्टिविटी दी जाती है, अब हमेशा तो सेम एक्टिविटी नहीं होगी ना, कि उन्होंने पहले कर रखी थी और सेम ही उनको दोबारा से दे दी, ऐसा तो नहीं होगा। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है कि बच्चे सीखते हैं, नई नई एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करके एक रिस्क लेते हैं। पता नहीं हार होगी कि जीत, विनर विल ओनली बी वन, बट दे लर्न मैनी थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। बच्चे एक दूसरे के अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर बच्चा हार रहा है गेम के अंदर, ठीक है, या फिर कोई भी सोशल कल्चर एक्टिविटी है उसमें बच्चा नीचे जा रहा है या हार रहा है, तो
बच्चे बच्चे सीखते हैं कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू शो देयर एंगर नॉट बाय शोइंग फिजिकली बट बाय प्लेइंग गुड इन द गेम, ओके, इन दैट एक्टिविटी, कि वो एक्टिविटी में अच्छा करके उनको हरा सकते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, कि उनको वो मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को देख करके। एक बच्चा आगे जा रहा है, मैं पीछे रह रहा हूँ, तो उसको देखकर मोटिवेट होता है कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या आता है कि अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। अब जैसे बच्चा घर पे खाना नहीं खाता, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाकर बच्चों को देखकर वो खाना खाने लग जाता है, मतलब वो एक दूसरे से सीखता है। इसमें टीचर को उसके मुंह में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो देखते हैं कि दूसरा बच्चा खा रहा है, मुझे भी खाना है, चाहे वो थोड़ा खाए बट वो खाता है। तो ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कि बच्चा कम खा रहा है या खा ही नहीं रहा, टिफिन जैसा हम डाल रहे हैं वैसा ही आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आती हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ बीइंग इम्यूनाइज्ड। उनकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, जब बच्चा अच्छा खाना खाएगा तो इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा। रेड्यूस्ड रिस्क ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। अब देखिए ये बहुत बड़ी आजकल की प्रॉब्लम भी है और इसका सोल्यूशन भी आज के ज़माने में ही मिलेगा कि वो एक दूसरे के जो अच्छे आते हैं उन पर ध्यान दें, अपने एटमोसफियर, अपने इन्वायरमेंट, अपने संस्कारों पर ध्यान दें। नेक्स्ट इज स्पोर्टिंग एबिलिटी, कि जब स्पोर्ट्स में बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो उनकी फिजिकली हेल्थ अच्छी बनती है। दूसरा क्या होता है, वो एक दूसरे से कम्पीट करना सीखते हैं कि किस तरह से उनको अपने इमोशंस को करना चाहिए, फील कराना चाहिए। और जब वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेगा तो उनका न्यूट्रिशन सिस्टम भी अच्छा होगा, बिकॉज वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। जब वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको भूख लगेगी, राइट, फिर वो खाने की ओर जाएंगे, खाना खाने के लिए उनको अंदर से मोटिवेशन होगा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, राइट। लेकिन इस चीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा कि बच्चे हेल्दी खाना खाएं, फैटी फूड ना खाएं, कि भूख लगी है फटाफट से बाजार गए, बर्गर लिया और खा लिया, जो भी उनको अवेलेबल मिला उसने पे वो खा लिया, इट शुड नॉट बी, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकली, सोशली एंड मेंटली एक्टिव। अब बच्चा जब सोशल कल्चर डेवलपमेंट में, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में होता है ना, तो वो एक्टिव रहता है। एक्टिव इन द सेंस कि उसके आसपास हो क्या रहा है, फिजिकली, सोशली और मेंटली, ठीक है। वो दिमाग से सोचता है, सोशली देखता है दूसरों को, फिजिकली वो खुद से रिएक्ट करता है कि अगर उसका कोई बैग ले रहा है तो वो मना करता है कि नहीं ये बैग चीज़ मत करो, ठीक है। वो एक्टिव होता है फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। नेक्स्ट इज मोरल डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। अब ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो क्लास के ऊपर किस तरह से बच्चों को मैनेज करते हैं कि वो बुरी आदतों को छोड़ दें, दूसरों की बुरी आदतें ना लें, और जिसमें वो बुरी आदतें हैं उनकी छुड़वा दें और अच्छी आदतों पे ध्यान दें। नेक्स्ट इज वोकेशनल डेवलपमेंट, की वो एक सोसाइटी में जब डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग हैं, तो उनको भी कुछ डिफरेंट सोचने का मतलब टाइम मिलता है, ठीक है। वो दूसरों के प्रोफेशन देखते हैं, उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि अगर उनको इस प्रोफेशन में जाना हो तो उसके लिए वो कैसे किस डिग्री से जा सकते हैं, क्या उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, नेक्स्ट उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, कि अगर तो वो बहुत अच्छे स्कोप पे है बट आफ्टर 10 ईयर्स उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। इसलिए उनको ना जो दिमाग है वो इन चीज़ों की ओर भागता है, एक्टिव बनता है कि हमें किसी भी वोकेशन के लिए कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। नेक्स्ट इज कास्ट। कास्ट एज एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए कास्ट क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कुछ कास्ट के रिगार्डिंग बताया है कि एंशिएंट टाइम में और मॉडर्न टाइम में कास्ट सिस्टम कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। कास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिकॉज कास्ट हैज इट्स ओन सोशल सेरेमनीज। हर कास्ट की अपनी अपनी सोसाइटी होती है, अपने अपने कुछ धर्म होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग होता है, वे ऑफ ईटिंग होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो पंजाब में सरसों का साग, मक्की की रोटी बहुत फेमस है, और दूसरा वो जो पटियाला सलवार या इस तरह से जो पंजाबी वेशभूषा होती है, परांदा लगाना, इस तरह से वो स्पेशलिटी होती है। और अगर ये हरियाणा में देखा जाए तो वहाँ पे जो घाघरा पहनते हैं, यहाँ पे बाजरा, घाटे का साग, इस तरह से कुछ फेमस चीज़ें होती हैं। राजस्थान में देखोगे आप उसका कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, बाटी चूरमा या इस तरह से कुछ डिफरेंट आता है। तो सबका वे ऑफ ईटिंग डिफरेंट है, वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, रिलीजियस रिचुअल्स डिफरेंट है, उनमें डाइवर्सिटी देखी जाती है बट फिर भी यूनिटी होती है। नेक्स्ट है सोशल मिक्सिंग, की वो कुछ कल्चर के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं और कुछ के होते हैं जो नहीं होती हैं। एंशिएंट टाइम में थे जो वो 4 कास्ट में डिवाइड थे, जैसे कि ब्राह्मण, उनका मेन प्रोफेशन क्या था, पूजा करना, लोगों को शिक्षा देना, ठीक है। और जो क्षत्रिय थे वो रिस्पॉन्सिबल थे डिफेंस के लिए, कि जैसे कि युद्ध भूमि में जाना, इस तरह से। नेक्स्ट जो वैश्य थे, वैश्य जो थे वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बिजनेस ऑक्यूपेशन में थे, ठीक है। और जो शूद्र थे वो इन सब को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग मिडिल पीरियड। मिडिल पीरियड में क्या हुआ कि मिडिल पीरियड में कुछ कास्ट ऑक्यूपेशन के बेस पर क्रिएट हो गई थी,
जैसे पहले तो सिर्फ ये था कि ब्राह्मण थे वो पढ़ा सकते थे, बट ऑक्यूपेशन के पढ़ाने के लिए अगर चाहे वो शूद्र है चाहे वो क्षत्रिय है, अगर वो कैपेबल है उसमें टीचिंग है तो वो भी कर सकते थे। तो जैसे ऑक्यूपेशन के बेस पे कुछ नई कास्ट क्रिएट हो गई थी, कास्ट के अंदर सब कास्ट आ गई थी। सो उनके नेम्स भी डिफरेंट हो गए थे, जैसे कि बनिया, जो वो बनिया क्लास को रिप्रेजेंट करता था। जट्स होते थे वो कल्चर से एसोसिएट थे। सुनार एंड लोहार की जो गोल्ड का काम करते थे वो सुनार होते थे, और जो स्टील का काम करते थे वो लोहार या तरखान होते थे। नेक्स्ट, कसारे, तांबा एंड तथर, पॉट मेकर्स ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर एंड ब्रास आर कॉल्ड दैट कैटेगरी। कहार में आ जाते थे जो कि वाटर सप्लाई करते थे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑक्यूपेशन के बेस पे कास्ट क्रिएट हो गई थी। अब कास्ट एंड सब कास्ट इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, इसमें क्या था कि जैसे कि सब कास्ट अमंग ब्राह्मण, ब्राह्मण में आगे सब कास्ट आ गई थी, जैसे कि सरस्वत, पांडे, शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाठक, पाठक, मिश्रा, भाजपाई, अवस्थी। ठीक है, और सब कास्ट अंडर अमंग क्षत्रिय लाइक चौहान, सूर्यवंशी, सोमवंशी, सिसोदिया, सक्सेना, और सब कास्ट अमंग वैश्यस लाइक अग्रवाल एंड महेश्वरी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और भी होंगी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने वही ऐड की है। अब हो सकता है और भी हो तो आप अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं। अब इनका इफेक्ट्स क्या पड़ेगा चाइल्ड की डेवलपमेंट पे। कास्ट तो हमने देख ली, अब देखिए कास्ट की नॉलेज होना भी तो जरूरी है ना, कि जिसका आप बता रहे हो कि बच्चे पे प्रभाव पड़ता है तो वो होती क्या है, उसके रिगार्डिंग भी तो आपको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी ना। जरूरी नहीं है आपको सारी की सारी स्लाइड लिखनी है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन इस वे में दे दो कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको कास्ट के रिगार्डिंग नॉलेज है। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम मतलब कि जैसे कि जो कास्ट के अकॉर्डिंगली ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट डिवाइड हो गई। अब अगर कोई और दूसरा अपने जो उनका कल्चर है उससे अलग ऑक्यूपेशन करना चाहता है तो उसको सोशली प्रॉब्लम आती है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उनसे वो चीज़ नहीं खरीदते हैं, तो उस चीज़ में उनको सोशल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कल्चर प्रॉब्लम। पहले तो उनके खुद के कल्चर वाले लोग ही उनको नहीं करने देंगे, कि अगर किसी का बर्तनों की दुकान है तो कहेंगे अरे यार तू शर्टों की दुकान करेगा। उनके खुद का ही कल्चर पहले तो उनको प्रोवाइड नहीं करता कि हमारे तो जो सारे परिवार में ही इस चीज़ की दुकान रही है, तुम क्यों अलग करना चाहते हो। तो कुछ कल्चर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ सुप्योरिटी एंड इन्फ्योरिटी। आप देखिए बच्चा करना चाहता है, अपने घर में लड़ लेता है, सोशल प्रॉब्लम को भी कर लेता है, बट जो एक डेली का कम्युनिकेशन होता है ना, एक सोशल इंटरेक्शन होता है, उससे बच्चे को सुप्योरिटी और इन्फ्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। कई बार तो बहुत अच्छा फील होता है तो सुप्योरिटी की फीलिंग आएगी। अगर कम फील होता है, मतलब बुरा लगता है उनसे, उनका बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर देखकर उनको बुरा लगता है, तो इन्फ्योरिटी की फीलिंग आती है, राइट। तो उससे क्या होता है कि उनके मोरल डेवलपमेंट पर भी फर्क पड़ता है। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं, तो आपको इस तरह से इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि जो लिंकिंग लगे। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑन वोकेशन। ऑब्वियसली जब कास्ट से उनको सोशली प्रॉब्लम आएगी, कल्चर प्रॉब्लम आएगी, तो उनके वोकेशन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब एक पर्सन है जो दूसरे कास्ट के पर्सन को पसंद नहीं करता तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, तो इसके लिए भी उनको प्रॉब्लम आती हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, की वो कोऑर्डिनेट नहीं करते। ठीक है, तो ये था मेरा सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबकी मदद हो जाए। मैं भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।